नमस्कार। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच की समीक्षा में आपका स्वागत है। हमारे पास भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच समीक्षा के कुछ अंश हैं जो कल ही 15 जुलाई 2025 को प्रकाशित हुए थे। तो आज हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि इस मैच में क्या हुआ, अहम पल कौन से थे, प्रदर्शन कैसा रहा और नतीजा क्या निकला। इंग्लैंड हेडिंगली में 78 रनों से जीत गया और अब 5 मैचों की सीरीज में वो 2-1 से आगे है। तो सवाल यही है कि भाई भारत से कहाँ चूक हो गई। चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो नतीजा। इंग्लैंड 78 रन से जीता, सीरीज 2-1। हाँ, और ये इंग्लैंड के लिए एक अहम जीत है, सिर्फ स्कोर के लिहाज से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिल गई उन्हें। अब भारत पर प्रेशर ज्यादा होगा अगले मैचों के लिए। बिल्कुल। 321 रन बनाने थे जीतने के लिए, लेकिन पूरी टीम इंडिया 242 पर ही सिमट गई। ऋषभ पंत ने अच्छा संघर्ष किया, 67 रन बनाए, पर वो जो मध्य क्रम है वो फिर से दबाव में बिखर गया। हाँ, और देखो ये कोई नई बात नहीं है ना। मतलब दबाव में मिडिल ऑर्डर का इस तरह ढह जाना, खासकर जब आप बाहर खेल रहे हो, ये पहले भी देखा है हमने। पंत ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की, पर अकेले क्या करते, वो पार्टनरशिप नहीं बन पाई जो जरूरी थी। सही बात है। अगर हम प्रदर्शन देखें तो इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स क्या गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए उन्होंने। हाँ, और उसमें भी पंत और जडेजा के बड़े विकेट शामिल थे। बिल्कुल। और दूसरी पारी में जो रूट के 94 रन, उसने इंग्लैंड को वो बढ़त दी जो शायद निर्णायक साबित हुई। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है शायद वो टर्निंग पॉइंट था जब पंत आउट हुए। वो जमते हुए दिख रहे थे और उनके जाते एकदम से पारी लड़खड़ा गई। बिल्कुल सही कहा। वोक्स का वो स्पेल और खासतौर पर पंत का विकेट लेना, वहीं से मैच का पलड़ा इंग्लैंड की तरफ झुक गया। और रूट की बल्लेबाजी में जो एक निरंतरता है, वो इंग्लैंड को वो स्थिरता देती है जिसकी कमी शायद भारत अभी महसूस कर रहा है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि लक्ष्य का पीछा करते हुए क्या हम व्यक्तिगत प्रदर्शन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहे हैं बजाय एक मजबूत टीम एफर्ट के। हाँ, ये बात तो है। और जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। टॉप ऑर्डर में वो निरंतरता नहीं दिख रही, कभी चलते हैं कभी नहीं। सही। और स्पिन का कॉम्बिनेशन, वो भी एक चिंता है। अश्विन फिर विकेट नहीं ले पाए। और ये मसला सिर्फ इस मैच का नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करता है। मतलब मुश्किल पिचों पर टॉप ऑर्डर का बार बार फेल होना और सही स्पिन कॉम्बिनेशन को लेकर जो सवाल हैं, इन पर अगले टेस्ट से पहले सोचना ही होगा, गंभीरता से। हाँ, वरना इंग्लैंड तो फायदा उठाएगा ही इन कमजोरियों का। बिल्कुल। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने खेल को बेहतर तरीके से मैनेज किया। उनके गेंदबाजों ने हालात का बहुत चतुराई से फायदा उठाया। सही कहा। और रूट के अलावा ब्रूक की पारी भी बहुत काम आई। दिखाता है कि इंग्लैंड कितना जल्दी परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाता है और अपनी रणनीति को मैदान पर उतार पाता है। उन्होंने हालात को समझा और भारत पर लगातार दबाव बनाए रखा। तो अब आगे क्या? भारत सीरीज में 2-1 से पीछे है। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में। ये तो अब जीतना ही होगा भारत को सीरीज बराबर करने के लिए। हाँ, दबाव तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। और सिर्फ रणनीति या तकनीक नहीं, बल्कि ऐसी हार के बाद मानसिक रूप से वापसी करना, ये भारत के लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है, जो पैटर्न हमने इस मैच में देखे, खासकर दबाव में बिखर जाना और टीम के लगातार योगदान के बजाय व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भरता, इसे देखते हुए क्या भारत को बाकी सीरीज में इंग्लैंड को वाकई टक्कर देने के लिए अपनी सोच या तैयारी में किसी बुनियादी बदलाव की जरूरत है? ये एक अहम सवाल है।